My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम आदि कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए एक माइनर का पेपर है जिसका कोर्स कोड है PHI 100, दैट इज PHI 100, और कोर्स का नाम है इंट्रोडक्शन टू नाथपंथ। ये कंपलसरी पेपर है, माइनर कोर्स का पेपर है। इसका सत्र 2024-25 के लिए जो एग्ज़ाम हुआ है ऑड सेमेस्टर को, वह 8 जनवरी 2025 को हुआ है। 8 जनवरी 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में जो भी प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों के जो आंसर्स है उनकी चर्चा हम लोग पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में कर रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 के आंसर्स को देख लिया था, और आज की इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत जो बाकी के 25 प्रश्न बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50, उसके आंसर्स को देखेंगे। पर आ गया PHI 100 अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 2024-25। शुरुआत के 25 प्रश्नों को चर्चा हम लोगों ने कर लिया था। बाकी के जो 25 प्रश्न बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50, उसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 26 प्रश्न है, बुद्धाज कंसेप्ट ऑफ लिबरेशन इज कॉल्ड। मोक्ष संबंधी बुद्ध के विचार को कहा जाता है। ऑप्शंस आर निर्वाण, विदेह मुक्ति, समाधि या यम। तो डियर स्टूडेंट्स, मोक्ष संबंधी जो भगवान बुद्ध के विचार है उसको क्या कहते हैं? निर्वाण कहा जाता है। जो पिछला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 25 निर्वाण पर्वत से ऊंचा, समुद्र से गहरा और शहद से मीठा है, उससे और इस प्रश्न में यह संबंध है कि वहाँ भी निर्वाण शब्द है और यहाँ भी निर्वाण शब्द है, और यह निर्वाण संबंधी विचार जो है भगवान बुद्ध की विचारधारा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का भी आंसर बुद्ध ही होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या है? ए ऑप्शन, दैट इज निर्वाण। क्वेश्चन नंबर 27, हु इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शंस आर शंकर, गोरखनाथ, पतंजलि या भगवान गौतम बुद्ध। तो डियर स्टूडेंट्स, बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक कौन है? भगवान गौतम बुद्ध जी हैं, तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन पतंजलि योग। पतंजलि योग के कुल कितने अंग हैं? और आपके ऑप्शंस हैं 5, 8, 3 या 1। तो डियर स्टूडेंट्स, जो महर्षि पतंजलि जी का योग है, इसमें कुल 8 अंग होते हैं। पहला है यम या संयम, दूसरा है नियम या पालन, तीसरा है आसन या योग मुद्राएं, चौथा है प्राणायाम या जिसको हम श्वास नियंत्रण कहते हैं, पांचवा है प्रत्याहार या इंद्रियों को वापस करना या इंद्रियों पर नियंत्रण, छठवां है धारणा या एकाग्रता, सातवां है ध्यान, और आठवां है समाधि या अवशोषण। तो इस तरह से पतंजलि योग के कुल कितने अंग हैं? कुल 8 अंग हैं। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, दैट इज द राइट ऑप्शन। पतंजलि योग के कुल 8 अंग हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कौन कौन सा? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, क्वेश्चन नंबर 29। प्रश्न है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ योग। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शंस आर 5 जून, 21 जून, 12 जून या 15 अगस्त। डियर स्टूडेंट्स, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग मनाते हैं, कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। अब हम आपको बता दें कि 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया जाता है। 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है क्योंकि यह जो 21 जून का दिवस है, यह दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। और जो हम योग करते हैं, योग भी मनुष्य को दीर्घायु बनाने में सहयोगी होता है। योग भी मनुष्य को दीर्घायु बनाता है, तो योग भी मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। और जो 21 जून का दिन है, यह उत्तरी गोलार्ध में जो वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, इसीलिए 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। दूसरी बात हम बता दें आपको कि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था। तब से जो है प्रत्येक 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 30, क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप ऑफ अष्टांग योग। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग का अंग नहीं है? योर ऑप्शंस आर समाधि, यम, प्राणायाम या निर्वाण। तो डियर स्टूडेंट्स,
पिछले जो प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 28, उसमें भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि अष्टांग योग क्या क्या है। अष्टांग योग में आता है यम, आता है नियम, आता है आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो समाधि भी है, यम भी है, प्राणायाम है। जो निर्वाण है यह जो है अष्टांग योग के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए यहाँ पे इस प्रश्न का जो आंसर होगा दैट विल बी द डी ऑप्शन, निर्वाण। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, निर्वाण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, क्वेश्चन नंबर 31 प्रश्न है, हु इज द फाउंडर ऑफ योग दर्शन? योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? योर ऑप्शंस आर पतंजलि, बाबा रामदेव, गोरखनाथ या शंकर। तो आप सभी लोग नाम सुने होंगे। योग दर्शन के जो प्रवर्तक हैं उनका क्या नाम है? महर्षि पतंजलि नाम है। तो यहाँ पे जो आपका ए ऑप्शन है महर्षि पतंजलि, दैट इज द राइट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या है? दैट इज द राइट ऑप्शन। जो योग दर्शन के प्रवर्तक हैं, जिसको हम योग दर्शन के प्रवर्तक कहते हैं, कौन है? पतंजलि जी हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द फाउंडर ऑफ योग दर्शन इज महर्षि पतंजलि। फाउंडर ऑफ योग दर्शन इज महर्षि पतंजलि। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, हु इज द ऑथर ऑफ योग सूत्र? योग सूत्र के रचयिता कौन है? योर ऑप्शंस आर जैमिनी, शंकर, बुद्ध या पतंजलि। तो डियर स्टूडेंट्स, जो योग सूत्र के रचयिता है वो कौन है? योग सूत्र के रचयिता महर्षि पतंजलि जी हैं। तो यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, पतंजलि। ठीक है, योग सूत्र के रचयिता कौन है? पतंजलि जी हैं। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, प्रश्न संख्या 33 प्रश्न है, योग चित्तावृत्ति निरोध है इस द व्यू ऑफ? योग चित्तवृत्ति निरोध किसका मत है? ऑप्शन सर बौद्ध दर्शन का, जैन दर्शन का, योग दर्शन का या गीता का। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, नाम से स्पष्ट है, योग चित्तवृत्ति निरोध है, अर्थात योग मन के उतार चढ़ाव का निरोध करता है। यह जो मत है, यह जो फिलॉसफी है, विजन किसका है? योग की फिलॉसफी है, योग दर्शन की फिलॉसफी है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। योग चित्तवृत्ति निरोध है इज द व्यू ऑफ योग फिलॉसफी। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, क्वेश्चन नंबर 34 प्रश्न है, द मीनिंग ऑफ प्राणायाम इज? प्राणायाम का अर्थ है, ऑप्शन सर कंट्रोलिंग डिजायर, कंट्रोलिंग यंगरी, कंट्रोलिंग ब्रीथ और ऑल ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट्स, जो प्राणायाम का अर्थ होता है, द मीनिंग ऑफ प्राणायाम इज कंट्रोलिंग ब्रेथ। प्राणायाम का अर्थ है श्वास को नियंत्रित करना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, श्वास को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 प्रश्न संख्या 35 प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू षटकर्म? निम्नलिखित में से कौन सा षटकर्म से संबंधित नहीं है? योर ऑप्शन आर नौली, प्राणायाम, धोती या नेत। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम आपको बता दें कि जो षटकर्म है वो क्या है। षटकर्म के अंदर 6 कर्म आते हैं। कौन कौन से आता है 6 कर्म? पहला है धौती, दूसरा है बस्ती, तीसरा है नेति, चौथा है त्राटक और पांचवा है नौली और छठवां है कपाल भाती। तो ध्यान दीजिए कौन कौन सा है। धौती है, बस्ती है, नेति है, त्राटक है, नौली है और कपाल भाती है। जो प्राणायाम है, प्राणायाम षटकर्म के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा, सही उत्तर होगा, वो क्या होगा? दैट इज द बी ऑप्शन। बी ऑप्शन दैट इज द प्राणायाम। प्राणायाम जो है उस षटकर्म के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 36, द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल रिलीजन इज रिलेटेड टू? सार्वधर्म की अवधारणा, सार्वधर्म की अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन आर पतंजलि जी, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी, बुद्ध जी या गोरखनाथ जी। तो डियर स्टूडेंट, जो सार्वभौम की अवधारणा है वह संबंधित किससे है? स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार, जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो सार्वभौम धर्म है उसके 2 लक्षण होने चाहिए। पहला वह कि कोई भी धर्म तभी सार्वभौम हो सकता है जब इसका द्वार सभी के लिए खुला रहे, और दूसरा सार्वभौम धर्म में के अंतर्गत यह शक्ति होनी चाहिए कि वह विभिन्न संस्थाओं को संतुष्ट एवं तृप्त कर सके। अगर यह गुण है धर्म में तो उस धर्म को हम कहेंगे कि वह सार्वभौम धर्म है। और सार्वभौम धर्म की अवधारणा या यूनिवर्सल रिलीजन का जो कंसेप्ट है यह किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, क्वेश्चन नंबर 37 प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल योगा? निम्नलिखित में से कौन सा समग्र योग की अवधारणा से संबंधित है? ऑप्शंस आर स्वामी विवेकानंद, परमहंस योगानंद, श्री अरविंद या महात्मा
गांधी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो समग्र योग का कंसेप्ट है किससे संबंधित है? श्री अरविंदो जी से या श्री अरविंद जी से संबंधित है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर कंटेंस बुद्धास टीचिंग? गौतम बुद्ध की शिक्षाएं किस बौद्ध ग्रंथ में है? ऑप्शन है त्रिपिटक, वेद, भगवद गीता या उपनिषद। डियर स्टूडेंट्स, जो गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो किसमें है? वो त्रिपिटक में है। बौद्ध गौतम बुद्ध की शिक्षाएं जो जिस ग्रंथ में है उसका नाम है त्रिपिटक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। त्रिपिटक जो है वो एक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है जिसमें भगवान बुद्ध की टीचिंग से भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हैं। तो गौतम बुद्ध की शिक्षाएं त्रिपिटक नामक ग्रंथ में संग्रहित है। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, हु इज द ऑथर ऑफ सिद्धांत पद्धत? सिद्ध सिद्धांत पद्धत के लेखक कौन है? ऑप्शन सर गोरखनाथ, पतंजलि, श्री अरविंद या संत कबीर। तो डियर स्टूडेंट्स, जो सिद्ध सिद्धांत पद्धत है इसके जो लेखक है कौन है? गोरखनाथ जी हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, गोरखनाथ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, द कंसेप्ट ऑफ राजयोग इज रिलेटेड टू? राजयोग की अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन है रामदेव, बुद्ध, गांधी या विवेकानंद। तो डियर स्टूडेंट, जो राजयोग की अवधारणा है इट इज रिलेटेड विद स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद जी से संबंधित है। 19वीं शताब्दी में स्वामी विवेकानंद जी ने राजयोग की आधुनिक अर्थ में प्रयोग किया। राजयोग जो शब्द है इसका आधुनिक अर्थ में प्रयोग जो है स्वामी विवेकानंद जी ने प्रारंभ किया था। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 40 है इसका आंसर क्या होगा? स्वामी विवेकानंद। राजयोग की अवधारणा स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट वाज स्वामी विवेकानंद चाइल्डहुड नेम? स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन है नरेंद्र कुमार, नरेंद्र मोहन, नरेंद्र नाथ दत्त या स्वामी नरेंद्र। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का जो नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 42, क्वेश्चन नंबर 42, हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड इज द नेशनल यूथ डे? किसके जन्मदिन को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं? ऑप्शन आर महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद या महेश योगी। तो डियर स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाते हैं प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? 12 जनवरी को मनाते हैं। 12 जनवरी को क्या है? स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है। तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को हम सभी लोग नेशनल यूथ डे या राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इन दिस वे द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो नेशनल यूथ डे है वो कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। और स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम सभी लोग मनाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, क्वेश्चन नंबर 43। प्रश्न संख्या 43, क्वेश्चन नंबर 43, द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द लाइफ डिवाइन? ऑप्शन श्री अरविंद, गांधी, विवेकानंद या पतंजलि। तो डियर स्टूडेंट, जो द लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है इसके जो लेखक कौन है? श्री अरविंद जी हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, श्री अरविंदो या श्री अरविंद। द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? श्री अरविंद जी हैं। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44, द कंसेप्ट ऑफ सुपर माइंड इज रिलेटेड टू? अतिमन की जो अवधारणा है वो किससे संबंधित है? तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसके पहले हम लोगों ने समग्र योग या इंटीग्रल योग की बात किया था, तो उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है। ऑप्शन है आपके टैगोर से, अरविंद से, योगानंद से या गांधी जी से। तो जो सुपर माइंड की बात कर रहे हैं, सुपर माइंड या इंटीग्रल योगा किससे संबंधित है? इट इज रिलेटेड विद द श्री अरविंदो। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अतिमन या समग्र योग की जो अवधारणा है उसका संबंध श्री अरविंद जी से है। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45, प्रश्न संख्या 45, प्रश्न है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी इज रिलेटेड इज अ बायोग्राफी ऑफ? ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, योगी कथामृत आत्मकथा है किसकी? ऑप्शन आर परमहंस योगानंद की, श्री अरविंद की, गांधी की या योगी आदित्यनाथ की। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी है यह किसकी आत्मकथा है? यह परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी इज अ बायोग्राफी ऑफ परमहंस योगानंद। सो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, क्वेश्चन नंबर 46, प्रश्न है हु इज द फाउंडर ऑफ क्रिया योग? क्रिया योग के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है आपके पतंजलि, ओशो, गोरखनाथ या श्यामाचरण लाहिड़ी। तो ध्यान से पढ़िए डियर स्टूडेंट्स, जो क्रिया योग के प्रवर्तक का नाम पूछा जा रहा है तो डियर स्टूडेंट्स, जो परमहंस योगानंद जी थे इन्होंने दुनिया के कई देशों में क्रिया योग का प्रचार किया था, लेकिन
1861 ईस्वी में, कब? 1861 ईस्वी में महान योगी महाअवतार बाबा जी ने हिमालय की में अपनी बैठक के दौरान अपने शिष्य लाहिड़ी महाशय को यह तकनीक सिखाई थी। और जो श्यामाचरण लाहिड़ी जी हैं यही जो है क्रिया योग के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से जो यहाँ पे डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, क्रिया योग के प्रवर्तक के रूप में श्यामाचरण लाहिड़ी जी को माना जाता है। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? दैट इज द डी ऑप्शन, श्यामाचरण लाहिड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया योग के प्रवर्तक के रूप में किसको माना जाता है? श्यामाचरण लाहिड़ी जी को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, क्वेश्चन नंबर 47। प्रश्न है हु इज द गुरु ऑफ लाहिड़ी महाशय? लाहिड़ी महाशय के गुरु कौन है? ऑप्शंस आर, आपके ऑप्शंस हैं महाअवतार बाबा जी, गांधी जी, ओशो या श्री अरविंद। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले प्रश्न में भी हम लोगों ने चर्चा किया कि 1861 में महान योगी अवतार बाबा जी ने हिमालय में अपनी बैठक के दौरान अपने शिष्य लाहिड़ी महाशय को यह क्रिया योग की शिक्षा दी थी या क्रिया योग की तकनीक सिखाई थी। तो इस तरह से कौन हुआ गुरु? लाहिड़ी महाशय जी का जो गुरु थे कौन थे? महाअवतार बाबा जी थे। तो लाहिड़ी महाशय के जो गुरु थे वो कौन थे? महाअवतार बाबा जी। तो इस तरह से यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। महाअवतार बाबा जी इज द गुरु ऑफ लाहिड़ी महाशय। सो ए ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 47 इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 47 का जो ए विकल्प है महाअवतार बाबा जी, दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, क्वेश्चन नंबर 48। हु फाउंडेड द योगदा सत्संग सोसाइटी इन इंडिया? योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया? योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? ऑप्शन आर परमहंस योगानंद, गांधी जी, पतंजलि या ओशो। तो किसने किया था? परमहंस योगानंद जी ने किया था। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना परमहंस योगानंद जी ने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 49, क्वेश्चन नंबर 49। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ क्रिया योग? निम्नलिखित में से कौन क्रिया योग की शाखा है? योर ऑप्शंस आर क्रिया हठ योग, क्रिया मंत्र योग, क्रिया कुंडलिनी प्राणायाम या ऑल ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि जो क्रिया योग की शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, वो कितनी है? कुल 5 ब्रांच है। कितनी ब्रांच है? क्रिया योग की कुल 5 ब्रांच है। कौन कौन सी है ये भी बता देता हूँ मैं आपको। पहला है क्रिया हठ योग, दूसरा है क्रिया कुंडलिनी प्राणायाम, तीसरा है क्रिया ध्यान योग, चौथा है क्रिया मंत्र योग और पांचवा है क्रिया भक्ति योग। तो क्रिया हठ योग है, क्रिया मंत्र योग है और क्रिया कुंडलिनी प्राणायाम, ये तीनों है। तो इस तरह से यहाँ पर जो डी ऑप्शन आपका होगा, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट ऑप्शन है क्या है? दैट इज द डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 50, प्रश्न संख्या 50। प्रश्न है अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस डेवलप्ड बाय श्री अरविंदो इज कॉल्ड? श्री अरविंद ने एक आध्यात्मिक अभ्यास विकसित किया जिसे कहा जाता है। ऑप्शंस आर इंटीग्रल योग, भक्ति योग, राज योग, नन ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट्स, श्री अरविंद जी का जो आध्यात्मिक अभ्यास है किस नाम से जाना जाता है? दैट इज नोन एज इंटीग्रल योग या समग्र योग के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 50 का जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने 8 जनवरी 2025 को PHI 100 इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें जो प्रश्न आए थे उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया, उसके आंसर्स को देखा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले एग्ज़ाम में ये सारे प्रश्न फिर से पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप सभी लोग अपने इन प्रश्नों की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा आने वाले एग्ज़ाम के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे कि जो सत्र 2024-25 में विद्यार्थी एग्जाम दिए हुए अपने आंसर्स को मिला सके और आने वाले सत्र में जो विद्यार्थी इस पेपर का एग्ज़ाम देंगे वे अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। साथ ही साथ आप इस वीडियो पर कमेंट्स भी कर सकते हैं और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन है, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।